उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे दौर का मतदान होगा। ये वो इलाका है जो यादव, जाटव और मुस्लिम बाहुल्य के लिए जाना जाता है। मैं आज हूँ फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा में और इस गांव का नाम है नगला सिकंदरपुर। यहाँ एक दुकान पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत हुई, सियासी चर्चा हुई। आपको बता दें कि ये जो विधानसभा है यहाँ से 2017 में एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी थे बीजेपी के और वो यहाँ से चुनकर विधानसभा तक गए। उनको योगी सरकार में मंत्री का ओहदा मिला, लेकिन 2019 में वो आगरा से एमपी बने और उसके बाद में केंद्रीय मंत्री बने। अब बीजेपी ने उनको फिर से विधानसभा चुनाव में उतार दिया है अखिलेश यादव के सामने करेल विधानसभा से। लेकिन ये जो सीट है, इस सीट पर लगातार बीजेपी के विधायक ओमपाल सिंह धनकर अनदेखी करते रहे, जिसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है उनसे। बाकी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, सपा और बसपा भी उनके मुकाबले है। बात करेंगे कि यहाँ सियासी माहौल आखिर है क्या, अब की बार कौन आ रहा है लौट के। शायद बीजेपी के साथ प्रेमपाल धनकर ही आएंगे। हाँ। लेकिन लोग नाराज तो बहुत हैं उनसे। अब नाराज हैं तो मतलब कुछ है ना कमियां होंगी, इसलिए नाराज हैं। अरे कमियां आप बताओगे ना। तो बस हमने तो वही गायों वाला मुद्दा बताया और तो कोई हमारे सामने कोई कमी है नहीं है। तो गायों वाला मुद्दा तो सबके ही साथ है। हाँ, तो बस यही कमी है हमारी तरफ से तो, और तो कोई कमी है नहीं है। और ये हिंदू मुसलमान करते हैं वो, अब हिंदू मुस्लिम की ये तो हम जानते नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं ये बात नहीं सुनते आप। नेता तो कराते हैं, नेता कराते हैं, ये टाइम पे नेता कराते हैं। उन्हें इलेक्शन जीतना है बस, ठीक है ना। वो जानते हैं उनके पास केवल दो ही मुद्दे हैं, हिंदू और मुसलमान, तभी इलेक्शन जीत पाएंगे। इसके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं है। राम मंदिर बन चुका है, ठीक है ना, बन चुका है नहीं बन चुका है। अब बताओ किस पे आए, किसान सब दुखी है इनसे, है कि नहीं। प्रेमपाल धनकर जो है ना, अभी बचगांव में सभा थी, ठीक है ना, उससे पहले यहाँ प्रचार के लिए आए थे, तो यहाँ से सीधे निकल गए, जाटों की तरफ गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें जाटों को वोट ही नहीं चाहिए। बताइए, उन्हें चाहिए ही नहीं वोट। आप कह रहे हैं कि नेता ये हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको क्या लगता है अब की बार ऐसा कुछ करंट है? बीजेपी जिस तरीके से बोलती है हिंदू मुसलमान के बारे में, उनके पास इसके अलावा कोई ब्रह्मास्त्र ही नहीं चुनाव जीतने के लिए। ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं? ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूँ आपको। अब तो आपकी बोलती बंद हो गई। मैं बता रहा हूँ, है ही नहीं कोई। चलिए, तो 2014 से पहले था कुछ? हिंदू मुसलमान लव जिहाद ये कुछ था कुछ? बताइए आप मुझे। नहीं था नहीं, आप भी मानते हैं। ये बताइए, ये लव जिहाद 3 तलाक ये लेके आए, इसका कोई फायदा होएगा इस चुनाव में? हिंदू धर्म में इनके उसके हिसाब से जो बनाए हैं नियम सब बराबर है ना। ऐसे ही मुस्लिम समाज है, ठीक है ना, है कि नहीं, उनका भी कुछ बनाया होगा। तो अब आप ये लड़ाई झगड़ा क्यों करवा रहे हो उनमें? आपको इलेक्शन जीतना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। विधायक अभी आएंगे इलेक्शन, वोट मांगने आएंगे, ठीक है ना, वोट मांग के चले जाएंगे, जीत जाएंगे, 5 साल का गायब हो जाएंगे दोबारा, 5 साल फिर आएंगे। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, और क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं दिखाएंगे। राकेश बाबू की बात करें आप, तो हमारे समाज से थे, ठीक है ना, और हम ये भी जानते हैं राकेश बाबू की जो ओहदा, जो अहमियत है, जो आज जान पहचान है, सब हाथी की वजह से हुई। पहली बात तो ये है। अब वो सभा में चले गए तो वो भाजपा में जा सकते हैं। उनके बेटे की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सपा ने छीन ली थी, अच्छा, ठीक है ना, और उसी पार्टी में वो चले गए, तो हम लोग कैसे वोट दे देंगे उन्हें? बताओ, बताइए। इस बार आप लोग किसे वोट देंगे? पिछली बार तो बीजेपी को दिया। पिछली बार दिया, इस बार हाथी को ही देंगे, और अगली बार भी हाथी को ही देंगे, क्योंकि लेकिन आप जो पिछली बार दूसरी तरफ चले गए, आपने बहन जी को कमजोर नहीं कर दिया? किनको क्यों कर दिया? और क्या कमजोर कर दिया? तो मैं आपको बता रहा हूँ, 17 के इलेक्शन में, 14 के इलेक्शन में ईवीएम का भी कुछ लफड़ा हुआ था। ये तो सब कहने की बात है। नहीं, क्यों नहीं था? अपनी कमी नहीं बता रहे, ईवीएम में कमी निकाल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कुछ पढ़ा लिखा हूँ और वोटर भी हूँ मैं, और यहाँ का निवासी भी हूँ, ठीक है ना। मेन चीज ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आपके माध्यम से आप पूछा मुझे, तो मुझे लग रहा है कि केंद्र की सत्ता हथिया लो कैसे भी करके, और 4 राज्य हार जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर नहीं हारोगे तो आरोप क्लियर होगा कि ईवीएम वास्तविक सेट है। अभी तक कुछ पकड़ा तो नहीं गया? नहीं जाएगा पकड़ा। सिवाय हाथी के अलावा कोई सरकार कोई गिनती में ही लागत ही ना है।
एससी का वोट तो केवल बहुजन समाज पार्टी के ही रहे और बेईमान थे और दूसरी पार्टी कोई मानती ना। दे दो तो न माने किस्म खाए के दोगे खूब किस्म का पालो, लेकिन दवा नहीं होगा बीएसपी। लेकिन देखा होगा बहन जी अब की बार ना बड़ा हौले हौले चुनाव लड़ रही हैं। वो हौले लड़ रही हैं, परसेंट फिर भी ज्यादा आएगा बीएसपी का। अच्छा, परसेंट तो फिर भी ज्यादा आएगा। परसेंट से क्या मतलब? सीटें निकले ना, ज्यादा आएगा। सीटें निकलेगी, सीटें निकलवेगी तो समस्या वो बाद की बात है, कैसी खाल करती है। परसेंट तो फिर भी ज्यादा आएगा। परसेंट तो जब सब मिलकर कर दोगे तो परसेंट बन जाएगा। इतनी बात। और योगी जी का? योगी जी की तो गैया खा रही हैं। योगी जी गैया खा रही हैं। योगी है जाते अगर ये गैया साढ़ नहीं होते तो कुछ उम्मीद होती। ये गैया साढ़ पे कछु नहीं करते। इतनी बड़ी समस्या हो गई। समस्या रात के 2 बजे आवते खेतन पे कोहरा कटतो है और आँच बनाए में करा बना आती है, लेकिन ठंडा में रहते हैं वहाँ और तो खा जाते। हमें जा रहे हैं 3 बजे, वो आ रही है 5 बजे, 11 बजे जा रहे हैं तो खाएगी। तो गैया आपसे ज्यादा चालू है? हाँ, हमसे ज्यादा चालू। हम जाते हैं 9 बजे, 2 बजे ही खा के नीचे जाते। दिन में खाते, दिन में सोते, रात को खाते। तो ये गैया मुद्दा है चुनाव? मुद्दा, हाँ, गैया चुनाव का मुद्दा है। ये 30 रुपए जो इन्होंने क्लियर किए थे गाय के लिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए, किन्होंने किए थे कि 30 रुपए पेट भर जाएगा। अब 30 रुपए पेट भरता तो चाटा मिलता समय से, बताइए आप मुझे। अच्छा, आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों में देखिए जो जहाँ 10 रुपए लगते थे वह 5 रुपये मान लीजिए कम से कम 1000 रुपए और 5000 रुपए मांगते हैं अधिकारी। कहाँ है इनका अंकुश? कोई अंकुश है ही नहीं सरकार का। खत्म हुआ, बढ़ गया? नहीं, बढ़ा है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, तब 50 रुपए में जो काम होता था आज वो 5000 रुपए में काम होता है। किसी विभाग में चले जाओ, चरम सीमे पर भ्रष्टाचार हो। जो भ्रष्टाचार ये कहते हैं भ्रष्टाचार कम खत्म कर दिया, बढ़ गया है। इसमें न तो मुख्यमंत्री का कोई अंकुश है, न कोई मंत्रियों का अंकुश है। खुलेआम मान लीजिए अधिकारी खुलेआम पैसा लेते हैं और काम करते हैं। सपा के मजबूत समर्थक दिख रहे हैं। मजबूत समर्थक नहीं, समाजवादी पार्टी की इतनी बढ़िया सरकार है कि बेड़ इलाका में देखो एम्बुलेंस मान लीजिए 108 नंबर चली, वो पूछो मान लीजिए इनको, मान लीजिए गरीब लोगों को कि कितनी सुविधा हुई। जब बच्चा होता था, कहीं फौजदारी हो जाती थी तो कम से कम उन्हें 2000 और 2500 और 3000 में बाहर लेके जाना पड़ता। और रात में मान लीजिए जनरेटर के पास निरे गाँव में ऐसे बेड़ इलाका, उन्हें कितनी बड़ी कठिनाई होती। अब नहीं मिलते। अब तो वो है कौन की? समाजवादी पार्टी की सरकार है। बाबा जी ने क्या कर मान लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार की जो एम्बुलेंस है 100 नंबर है, ये उन्हीं की सरकार की तो है। समस्या है वो कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। ठीक है, आप चुने किसने? सरकार आपकी बनाई, आप हेलीकॉप्टर में मान लिया दौड़ रहे हो, ये जनता की बदौलत दौड़ रहे हो कि हम अनाज दे रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार की योजना थी, ठीक। और 2 साल के लगभग कोरोना हो गया चलते चलते। अब जे आय के मान लीजिए अब 3 महीना का फ्री इन्होंने दे दिया। बीच में क्या फ्री मिलता था? 2.5 किलो मान लिया चावल और 2.5 किलो वो मिलता था इनको। और कह रहे कि हम मान लिया अनाज दे रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? गरीब आदमी खुश तो है अनाज से। कम से कम 200 रुपये तो दाल बिक रही है, 200 रुपये तेल सरसों का बिक रहा है। आप बताओ। और ये जो महंगाई है वो मान लीजिए 50 रुपए में गरीब आदमी की सौदा भी नहीं आएगी। 300 रुपए मिलता है। कुछ तो राहत है। क्या राहत है इससे? ये राहत ना, ये जब सब लोग घर में बंद थे ना तब देनी चाहिए थी। ये दाल, चना और ये रिफाइंड नमक नहीं, मैं कह रहा हूँ चना दाल है ना, चना दाल है कि नहीं? चना दाल है ना, ये चीज तब देनी चाहिए थी जब सब लोग अंदर थे। ठीक है ना, सब अंदर थे जब बीमारी तो रहे बाद में। अब इलेक्शन के टाइम पे अब वोट लेने के चक्कर क्या कह रहे हैं? में सब कॉलेज बंद, सभी फैक्ट्री बंद, मजदूर लोग हैं। मजदूर कहाँ जाए मजदूरी करने के लिए? बताओ हैं? योगी जी ये कहते हैं मजदूरी दें या फिर कोई वो करें। वो ये कहते हैं कि हमने इतने बढ़िया काम कर दे, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी। राम मंदिर हम पे लोटा चढ़ाए धुने जा रहे हैं। हम पे यहाँ पे अपनी मजदूरी का पेट भरने के लिए लाले पड़े हैं। वहाँ पे राम मंदिर को देखने जाएंगे हम। लोटा चढ़ाने नहीं जाओगे? लोटा चढ़ाने जाएंगे तो वो तो है, ठीक है, मगर हम अपना पेट तो भरें। कैसे भरें बताओ? सरकार नहीं सोच रही इस बारे में। क्या सोच रही है बताओ? राशन दे रही है तो बताओ, खा लेते हैं और हम कर लेते हैं। बताओ क्या सोचा है कुछ इस चुनाव में? क्या करने वाले? क्या नाम है आपका? हाँ, छोटेलाल नाम है, गांव धर्मपुर जी। आप बात बहुत बड़ी कर गए। हम करेंगे ही। इधर है कुछ हवा बिहार? हवा बिहार खूब चल रही है, खूब बढ़िया बिहार चल रही है। सब वोट पे रहेगा, राकेश विधायक को बनाएंगे। झरा मिलेगा? झरा खरेरे से झर के आएगा और देखने रहना। खरेरे से झर के दावे के साथ आएगा। हाँ, दावे के साथ आएगा। कौन क्या है? गणित बताओ। गणित? अरे हमारे मुसलमान भाई हैं,
जाटव भाई हैं, यादव भाई हैं, जाट भाई हैं। दिवाकर समाज है, बालिक समाज है, यानी कि सपा के लिए। तो सपा को वाल्मीकि जाते हैं क्या? सभी जाएंगे, सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। हमारे राकेश विधायक जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी भी बढ़िया आदमी है। वो व्यक्तिगत यानी कि समाज के हित में वो काम करते, बहुत अच्छा विकास का। उनको उनसे इसलिए नाराज हैं, वो पहले बसपा में थे, अब चले गए सपा में, इसलिए नाराज हैं। नहीं, वो नाराजगी उससे नहीं है, उनको व्यक्तिगत उनके संबंध अच्छे हैं पब्लिक से, यानी पब्लिक उनको वोट देना चाहती है, इस वजह से उनका विकास का मुद्दा है। उन्होंने गांव में आरसीसी, गांव में लाइट नहीं थी, लाइट का विकास किया उन्होंने। गांव में समस्या पानी। योगी जी ये कहते हैं सपा में केवल गुंडे खड़े हैं। नहीं, ये तो उनकी वो तो राय, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है सर कि सपा में गुंडे खड़े हैं? क्या सपा में मंचों से बोलते हैं भाई? सर सपा में क्या नागरिक नहीं है? नागरिक नहीं है क्या भारत के? क्या कहीं से अदर से नागरिकता मिल गई है, सो गुंडे घोषित कर दी है? अपराधी लोगों को टिकट दे दिया है। कौन ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? अपराधी लोगों को टिकट दे दिया है। जो हमारे राकेश बाबू 5 साल से पहले से भी तो विधायक हैं, यहाँ पर रहते प्रेजेंट में सर, और ऐसे योगी बाबू बोल देते हैं कि वो तो गुंडे आदमी है। गुंडे कौन बताएगा? क्या सर आप बता सकते हैं गुंडे हैं वो? हम किसी को गुंडा नहीं कहते, सब लोग अच्छे हैं हमारे लिए। तो सर अच्छे हैं तो हमारे लिए और हमारी टूला विधानसभा के लिए वो अच्छा ही काम करते हैं। पिछली बार वोट किसे दिया था? भाजपा दो, भाजपा को। अब की बार फिर दो, फिर दो अब की को इंतजाम और दोबारा और बनाए दे, तो अब के 100 और आ जाए तो असर नहीं बनाया इंतजाम तो ना काऊ बना इंतजाम, तो आप ही क्या कर जाओ इंतजाम? आपको करना अगर इंतजाम नहीं वोट दे तो इंतजाम हो जाएगा, वोट दे तो इंतजाम हो जाएगा। आप बताओ कैसे होगा इंतजाम? ये तो आप अधिकारी आप करेंगे, हम अधिकारी नहीं है बाबा, हम तो पत्रकार हैं। नहीं, जनता पर कोई इंतजाम नहीं है, सरकार पर इंतजाम है। अरे वोट है ना आपके पास? हाँ वोट है, तो वोट ले तो सब मीठे बन के आ जाता, फिर कोई मोह करके चले जाते हैं। हाँ पीछे मोह करके चले जाते हैं, हमारे वाले किन्ने का कही। अच्छा अभी योगी जी इधर आए हैं? यहाँ ना आए, हम आए बचगांव, हमारे बचगांव में तो आए हैं। बचगांव यहाँ ना आए, सुनने नहीं गए थे ना हम ना गए, हम पर टाइम ना गई गए रखा गैया। विधानसभा टूंडला और ये यहाँ के लोग नाराज हैं सरकार से, लेकिन एक तरीके से अभी जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कह रहे हैं कि गाय बछड़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, सारे खेत चरे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी इस पूरे इलाके की यही है। छोटा किसान है यहाँ पर, और छोटे किसान के लिए सरकार ने जो सांड और गौवंश हैं उनसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, केवल दावे किए। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। भारत समाचार देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।